हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा शेर और किशमिश की कहानी। दोस्तों, एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा ताकि आपको पढ़ना का प्रैक्टिस हो जाए। आप बहुत आसानी से पढ़ सके किसी भी कहानी को, किसी भी कठिन शब्द को। मैं एक एक शब्द को पढ़ूंगा और समझाऊंगा दोस्तों कहानी को। आप इस कहानी के लास्ट तक देखिए, कहानी के लास्ट में क्या हो रहा है और समझिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है शेर और किशमिश। यह कहानी का हेडिंग हो गया, ठीक है। एक खूबसूरत गांव था। क्या पढ़ेंगे? एक खूबसूरत गांव था। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थी। और उसके चारों तरफ क्या था? ऊंची ऊंची पहाड़ था, ठीक है। और बहुत बहुत खूबसूरत गांव था। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। और पहाड़ी जो था, उस पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। जब भी वह पहाड़ी पर चढ़कर दहाड़ता मारता था दहाड़ मारता था। और पहाड़ पर वो क्या करता था? चढ़ता था और वह दहाड़ मारता था, यानी आवाज़ लगाता था। तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे। और जो गांव में रहते थे, जब भी यह दहाड़ मारता था तो वह डर के मारे कांपने लगते थे कि शेर की आवाज़ आ रही है, ठीक है। शेर दहाड़ रहा है। कड़ाके की ठंड का समय था। और ठंड का समय था, कड़ाके का ठंड लग रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी। उस समय की बात है, ठीक है। सारी पहाड़ियाँ बर्फ से ढकी हुई थी। और जितना पहाड़ियाँ थी, सारी के सारी क्या से ढकी हुई थी? बर्फ से। शेर बहुत भूखा था। और शेर है सो बहुत भूखा था। उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। और शेर है सो कई दिन से शिकारी पे नहीं गया था और वह भूखा था और कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया। और शिकार करने के लिए पहाड़ पर से नीचे उतरता है और गांव में है सो घुस जाता है, चला जाता है गांव के बस्ती के अंदर। वह शिकार की ताक में घूम रहा था। और वह है सो शिकार करने के लिए वह घूम रहा था। दूर से उसे एक मकान दिखाई दिया। और दूर से है सो उसे एक मकान दिखाई देता है, ठीक है। मकान की खिड़की में से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। और दिए की रोशनी की बाहर आ रही थी, वह देखा, ठीक है। शेर ने सोचा, यहाँ खाने को कुछ न कुछ जरूर मिल जाएगा। और शेर है सो सोचता है कि यहाँ खाने को कुछ ना कुछ मिल सकता है, ठीक है। आगे क्या होता है? वह खिड़की के नीचे बैठ गया। और वह खिड़की के नीचे बैठ जाता है। मकान के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आई। और मकान के अंदर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है। ऊ आ ऊ आ। वह लगातार रोए जा रहा था। और वह है सो लगातार रोए जा रहा था, शांत नहीं हो रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था। और शेर है सो इधर उधर देखा और इधर उधर देखने के बाद मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज़ आई। और उसे
औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी शेर को, चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। ठीक है, अब यह बोलती है औरत कि अपने बेटे से कि तुम चुपचाप रहो बेटे, देखो लोमड़ी आ रही है। ठीक है, अब लोमड़ी आने की यह बात बोलती है। अब क्या होता है, बाप रे कितनी बड़ी लोमड़ी है। और वह बोलती है औरत, बाप रे कितनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका। और बोलती है क्या इसका कितना बड़ा मुंह है। ठीक है, कितना डर लगता है उसको देखकर। और बोलती है कि कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी बच्चे ने रोना बंद नहीं किया, वह लगातार रोते जा रहा था। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। और फिर से उसे डराती है शांत कराने के लिए। फिर से बोलती है, वह देखो भालू आ गया, भालू खिड़की के पास बैठा है। और फिर बोलती है कि वह खिड़की के पास बैठा है, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। और बोलती है कि बंद करो रोना, नहीं तो भालू है सो अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। लेकिन क्या होता है कि बच्चे का रोना जारी रहता है, वह रुकता नहीं है, रोते जा रहा था। उस पर डराने का कोई असर न पड़ा। लेकिन उसे डर नहीं लग रहा था, उसे डराने का कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, वह रोते जा रहा था। आगे क्या होता है देखिए, खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है यह, काश मैं उसे देख सकता। और बोलते हैं, या देखिए यहाँ पे शेर बैठा हुआ है, यहाँ पे माँ अपने बच्चे को लेकर खड़ी है खिड़की के पास। और यह शेर क्या बोल रहा है कि अजीब बच्चा है यह, काश मैं उसे देख सकता। यह न तो लोमड़ी से डरता है न भालू से, न लोमड़ी से डर रहा है न भालू से डर रहा है। ठीक है, अब यह बोलता है कि मेरे से क्यों नहीं डरेगा। उसे जोर की भूख सताने लगी, और उसे जोर की भूख भी सताने लगी। ठीक है, वह खड़ा हो गया, और वह है सो खड़ा हो जाता है। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था, और बच्चा है सो अभी भी रोए जा रहा था, रोने की शांत होने की नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है इस कहानी के अंदर। देखो देखो, माँ की आवाज़ आई, देखो शेर आ गया शेर। और वह है सो फिर बोलती है, देखो देखो शेर आ गया है, वह रहा खिड़की के नीचे। और बोलती है, वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ, फिर भी रोना बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को अचरज हुआ, और बच्चे की बहादुरी से उसे डर लगने लगा। और बच्चे की बहादुरी से, साहस से उस शेर को भी डर लगने लगा कि यह किसी से भी बच्चा डर नहीं रहा है। शेर ने सोचा, यह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के नीचे हूँ। और यह सोच रहा है कि यह कैसे जान गई उस बच्चे की माँ कि मैं खिड़की के नीचे हूँ। उसने खिड़की के अंदर झांका, बच्चा अभी भी रो रहा था। और बच्चा है सो अभी भी रो रहा था, अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा, और उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था। और है सो शेर ने आज तक ऐसा दृश्य या जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता हो, जो शेर से कोई न डरता हो, ऐसा आज तक उसके साथ ना हुआ था। अब उसे
चिंता होने लगी। अब है सो उसे चिंता सताने लगी। तभी माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी। फिर उसकी माँ की आवाज़ सुनाई देता है, लो अब चुप हो जाओ, यह देखो किशमिश। और बोलती है कि यह देखो किशमिश है यहाँ पे, अब तो चुप हो जाओ। ठीक है, किशमिश के बारे में बताती है माँ। ठीक, बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। और बच्चे है सो रोना बंद कर देता है जब वह किशमिश का नाम सुनता है। तो बिल्कुल सन्नाटा छा गया और बिल्कुल खामोशी हो गया माहौल वहाँ पे, क्योंकि बच्चा का रोना का आवाज़ अब बंद हो गया था। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है? जरूर बहुत खूंखार होगा। और शेर ने सोचा कि हो सकता है कि वह बहुत ही खूंखार होगा, तभी बच्चा रोना बंद कर दिया है, शांत हो गया है। हालांकि यह किशमिश कौन है, यह सोच में पड़ गया शेर। ठीक है, उसी समय कोई भारी चीज धम से उसकी पीठ पर गिरी। और उसी समय क्या होता है कि कुछ भारी चीज, कोई वस्तु उसके शरीर पे गिर जाता है शेर के। शेर ने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। और शेर सोचता है कि हो सकता है मेरे शरीर पे किशमिश ही कूदा होगा। वह अपनी जान बचाकर वहां से भागा। और वह अपनी जान बचाकर है सो वहां से भागने लगता है। ठीक, असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था। असल में क्या हुआ था कि उसके पीठ पर एक चोर कूदा हुआ था। ठीक है, जो चोरी करने के लिए आया था। उसी जो उस घर में घोड़ा चुराने आया था। और वहां उस घर में घोड़ा चुराने आया था उस चोर ने। अंधेरे में शेर को घोड़ा समझकर वह उसकी पीठ पर कूदा था। और शेर को ही घोड़ा समझ लिया था अंधेरे होने के कारण, और उसी के पीठ पे छलांग मार दिया था। ठीक है, उसी की उसकी तो जान ही निकल गई। और उसकी तो जान ही निकल गई जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है। अब इसे क्या होता है चोर को कि बहुत डर होने लगता है, इसकी मानो तो जान निकल गई जब उसे पता चलता है कि मैं घोड़े के पे नहीं बैठ छलांग लगाकर मैं शेर के ऊपर छलांग लगा दिया हूँ। ठीक है, घोड़े को नहीं, शेर बहुत। ठीक है, अब क्या होता है, अब इधर दोनों बेचैन है। देखिए, घोड़ा चोर को भी बहुत डर सताने लगा। अच्छा, शेर के ऊपर शेर को भी बहुत डर सताने लगा कि हो सकता है कि किशमिश होगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत डरने लगे और दोनों अनजान हैं। ठीक है, शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा। और शेर है सो बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा। ठीक है, जिससे को किशमिश नीचे गिर गया। और जिससे क्या होता है कि किशमिश नीचे गिर जाता है उसके तेज दौड़ से। लेकिन चोर ने भी उसे कस कर पकड़ रखा था। और चोर है सो उसे कस के पकड़ रखा था। वह जानता था कि अगर वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और वह इतना डर गया था और वह जानता भी था कि अगर मैं नीचे गिर जाऊंगा तो शेर मुझे बकसने वाला नहीं है, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार ही देगा। शेर को अपनी जान का डर था। और शेर को है सो अपनी जान को डर लगा हुआ था कि हो सकता है कि किशमिश मेरे ऊपर है, वह मुझे मार दे, वह बहुत खूंखार है। और उसके डर से शेर भाग रहा था। और दोनों एक दूसरे से डर रहे थे और दोनों एक दूसरे से अनजान भी थे। ठीक, और चोर की अपनी जान का फिक्र था। और चोर को अपनी जान का फिक्र था। अब देखिए यहाँ पे फिगर में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे चोर उसके ऊपर छलांग लगाया है और इसको डर सता रहा है कि शेर न खा जाए। और शेर को डर लग रहा है इससे कि यह किशमिश मुझे न मार दे। और दोनों भाग रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है। थोड़ी देर में सुबह का
उजाला होने लगा। और थोड़ी देर में क्या होता है कि सुबह होने ही वाला था, उसका उजाला चारों तरफ होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने उछलकर डाली पकड़ ली और तेजी से पेड़ पर चढ़कर छिप गया। और वह क्या होता है, चालाकी किया, पेड़ की डाली को पकड़ लिया और उसी पे चढ़कर छिप गया। शेर से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। और जब जैसे शेर से बचता है और इसको बहुत खुशी मिलती है और चैन की सांस ली कि अब मेरी जान का कुछ नहीं होगा, अब हम बच गए। शेर ने भी चैन की सांस ली और शेर भी है सो चैन की सांस लिया। उसे भी लगा कि अब हमारी जान की खतरा नहीं है। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। और यह भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मेरी जान बचाएं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है। और शेर बोलता है, सच में किशमिश तो बहुत बड़ा भयानक जीव है। और वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। और वह भूखा प्यासा वापस है सो पहाड़ी में चला गया, अपने वापस अपने घर, ठीक है, पहाड़ों के बीच में। सो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही रहा। ठीक है, आपको यह कहानी पढ़कर क्या मिला, क्या सीखे इस कहानी से, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हिंदी से रिलेटेड क्लास आपको रोज़ मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।